हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 के सेशन पे हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जो रिप्रोडक्शन, इन द अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इसमें जो डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन की, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल तो इस सेशन में मैं सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फिजन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में मैं समझाने जा रही हूँ। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। ये तो बेसिकली एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड 10th की चैप्टर है, पर मैंने कोशिश की है कि जितना संभव हो सके बच्चा लोगों को फिजन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फिजन क्या होता है? फिजन ये होता है कि जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म हु मेड अप ऑफ ओनली वन सेल और सिंगल सेल, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो उनमें कोई डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। ओके, सो उसमें क्या होता है ना, एक ही सेल में सब कुछ उनका लाइफ प्रोसेसेस की सब कुछ ही होगा। तो उनका जो सेल डिवीज़न होता है या फिर फिजन होता है या फिर लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, तो अगर फिजन की बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने सेशन के स्टार्ट में पार्ट 1 में मैंने बोली थी कि रिप्रोडक्शन 2 ही प्रकार की होती है, एक होती है एसेक्सुअली, दूसरा होता है सेक्सुअली। तो एसेक्सुअली मीन्स उसमें सिर्फ मदर सेल होती है और सेक्सुअली मीन्स बोथ आर पेरेंट सेल आर इन्वॉल्व्ड। ओके, तो ये जो फिजन है ये यूनिसेलुलर है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction where a single organism divides into 2 or more daughter cells. Okay, daughter cells, that means their offspring and new individuals, each capable of developing into a new cell. तो वो जो 2 या उससे ज़्यादा डॉटर सेल बनते हैं सेल डिवीज़न के बाद, डिवाइड होने के बाद, each and every division of cell are capable of developing into a new cell. ओके, तो अगर हम फिजन के टाइप के बारे में बात करेंगे, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ बाइनरी फिजन, सेकेंड वन इज़ मल्टीपल फिजन। अगर बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो उसमें जो पेरेंट सेल होती है ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है। ये जो 2 इक्वल हाफ होती है इनका 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल होती है, उसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं इस टाइप का रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, सम काइंड्स ऑफ यूकैरियोट्स हैविंग आल्सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल फिजन। ओके, मल्टीपल फिजन जाने से पहले मैं बाइनरी फिजन की कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो पहला होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन टर्म बहुत भारी लग रहा होगा, तो अभी मैं रेप्लिकेशन के तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं सिंपली समझा रही हूँ कि यहाँ पे जो सेल का डीएनए होता है वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, सेल एलोंगेशन, यहाँ पे जो सेल होता है वो ग्रो करता है और एलोंगेट होता है। सेप्टम फॉर्मेशन, एक न्यू सेल वॉल, वो जो सेल वॉल होता है, न्यू सेल वॉल होता है, उसको सेप्टम बोलते हैं, यहाँ पे फॉर्म होता है एंड ये सेल को डिवाइड करते हैं। साइटोकाइनेसिस, सेल यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट होती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। ओके, साइटोकाइनेसिस ये एक स्टेप है बाइनरी फिजन का, जिसमें सेल क्या होता है ना, 2 डॉटर सेल में स्प्लिट करती है। अगर हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे कि
लिस्मानिया जिसकी वजह से कालाजर होती है। ये लिस्मानिया दिखने में कैसा है, ये एक व्हीप लाइक स्ट्रक्चर है एंड at one end of the cell. Yeast की बात करें, it can put out small buds that separate and grow further. Each and every bud grows into new kind of yeast. अभी हम चलते हैं मल्टीपल फिजन की तरफ। मल्टीपल फिजन क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड होती है मल्टीपल डॉटर सेल में साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। ये डिवाइड होते रहते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन में होते हैं। एमीबा वो क्या करते हैं ना, अपना खुद को वो डिवाइड करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो उनमें से जो छोटा छोटा मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते हैं, ईच एंड एवरी डॉटर सेल्स ग्रोज इनटू न्यू काइंड ऑफ सेल। ओके, जैसे कि प्रोटोजोन का मैंने एग्जांपल दे रखी है। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। अगले सेशन में हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बाकी के सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।